कि देखो अग्रिम पंक्ति में बैठे 70 वर्ष के दादा ने तुम्हें देखकर 3 बार अपना चश्मा पोंछा। उस दौर में जब एक संचालक एक कवित्री को इतनी मान मर्यादा इज्जत सम्मान के साथ बुलाता है, तब लगता है कि कविता का जो क्षेत्र है वो समृद्ध हो रहा है और लड़कियों के प्रति जो इज्जत जो वो डिजर्व करती हैं वो मिल रही है। तो इसके लिए पूरी महिलाएं यहाँ पर जो बैठी हैं वो आपकी शुक्रगुजार है। मुझे 20 दिनों से सही नहीं है, लेकिन मुझे महादेव पर पूरा विश्वास है और आपकी मोहब्बतों पर पूरा विश्वास है कि आप जब मुझे ऊर्जा देंगे तो मैं इस खराब गले से भी बेहतर काव्य पढ़ा। लड़कियों की बात की राम भैया ने, मैं वहीं से पढ़ना चाहती हूँ कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। बहुत धन्यवाद। और मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है काशी आकर। काशी एकमात्र ऐसा शहर है जो किसी को मेहमान नहीं मानता, वो उस शख्स को अपना लेता है, जो भी यहाँ आता है उसको अपना बना के छोड़ता है और इसने मुझे भी अपना बना के छोड़ा है और ये नाश्ते का क्रम चालू हो गया जा सकता है और व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। ये वो धरती है, ये बाबू नंदू सिंह की धरती है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके छक्के छुड़ा गए। ये वो धरती है और आप इस शहर को मैं प्रणाम कर, मैं 4-4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ आपको जहां जहां अच्छा लगे। कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा। ऐसे करने से नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे ऑडिटोरियम में सबसे जवान सर ही है। तो आपको सीखना चाहिए उनसे कि दाद कैसे दी जाती है। मेरा भाई भी आ गया है धीरे धीरे। भी शिकायतों का पता चलेगा, कभी तुम्हें भी शिकायतों का पता चलेगा। गले लगा लो जरूरतों का पता चलेगा। गले लगा लो जरूरतों का पता चलेगा। है कोरा पन्ना, है कोरा पन्ना जो चंद आंसू से तर है कोरा पन्ना जो चंद आंसू से तर है। कहाँ किसी को मेरे खतों का पता चलेगा। फील होता है। और मैं कुछ और जरूरी लोगों के नाम लेना चाहती हूँ। यहाँ पर मेरे भाई निखिल बैठे हैं, उनके साथ बीएचयू के प्रोफेसर ओम जी बैठे हैं, अरुण सिंह जी बैठे हैं। तो मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ कि आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, आपका प्रेम है। विवेक सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। कार्तिकेय जी बैठे हैं, प्रशांत जी बैठे हैं, उनके मित्र भी बैठे हैं और मेरा बहुत ही अच्छा मित्र पूर्णेंदु सिंह वहां पर वो भी बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति, उनके भी मित्र हैं। कुल मिलाकर ये बताना चाह रही हूँ मैं हिंदुस्तान अखबार वालों को कि अगर आप कार्यक्रम में मुझे बुलाते हो
और उधर बनाना था। अब जिसके जिसके नाम लिए कम से कम वो तो वाह वाह कर दो। तेरी आवाज से दीवार उधर बनाना था, मुझे हर चीज पे तेरा असर बनाना था। तेरी आंखों की तरह खिड़कियां बनानी थी, तेरे हंसते हुए चेहरे सा घर बनाना था। जो मेरे हिस्से में कुछ पल के लिए आया है, जो मेरे हिस्से में कुछ पल के लिए आया है, उसे तो मेरा तुझे उम्र भर बनाना था। घरों की चार दीवारी में कैद रहती हैं, घरों की चार दीवारी में कैद रहती हैं, जिन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनाना था, जिन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनाना। तेरी आवाज से दीवार उधर बनाना था, मुझे हर चीज पे तेरा असर बनाना था। बहुत धन्यवाद। जाते हुए उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा, मेहंदी भी लगाने का हुआ क्या ही फायदा, उसने मेरे हाथों को ही छूकर नहीं देखा। और असल में यही महादेव का आशीर्वाद है कि हम एक साथ बैठकर मुस्कुरा लेते हैं, हंस लेते हैं और कुछ पल अपने तनावपूर्ण जीवन से इतर होकर जी लेते हैं। और यही हम सबकी कोशिश रहती है, हम कलाकारों की यही कोशिश रहती है। मैं 4 पंक्तियों में बात पहुंचाती हूँ, वहां तक सुने। कोई हरा हरा सा लतीफा निकालना। आज के दौर में जब एक सगा भाई अपने भाई के साथ बैठने को तैयार नहीं होता, तब आप एक इस महफिल में बैठते हैं। कोई हरा हरा सा लतीफा निकालना, जीने में नएपन का सलीका निकालना, रिश्तों को तोड़ने के बहाने हजार हैं, रिश्तों को तोड़ उन्होंने मुझे ये सम्मान के तौर पर दिया। जनरली हम लोग माला हम लोगों को हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से एक आंसू भी
आया नहीं गया। बहुत है। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। अक्सर लोगों की वैल्यू तब होती है जब वो आपके जीवन से चले जाते हैं। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया। जब पहली पंक्ति में इतना प्यार दे रहे हैं तो आखिरी तक तो निहाल ही कर दें। अच्छा, अक्सर अपने ही अपनी कश्ती डुबाते हैं। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरा भाई ने नई गजल है, आपका मन चाहती है। आप तालियों से आदेशित कीजिए मुझे। यहाँ पर एक शब्द आएगा अनापरस्त, जिसका मतलब होता है घमंडी, अहंकारी, इगोइस्ट। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। फिर से पढ़ तो दो गुनी दाद चाहिए मुझे। चार, क्या बात है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। वजूद धागे सा टूट जाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। अनापरस्तों से दिल लगाना सही नहीं है। और आज की हकीकत पढ़ती हूँ। किसी से रिश्ता जरूरतन है, ज़हन में कोई। किसी से रिश्ता जरूरतन है, ज़हन में कोई। कहीं निगाहें कहीं निशाना सही के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। लोगों को ये गुमान हो जाता है। हम इस दुनिया में ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लोगों को ये भान होता है,
एहसास होता है कि वो ही ईश्वर हो गए हैं और वो किसी की लाइफ को इम्बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस बना सकते हैं। पर मुझे लगता है हमारे फील्ड में भी, हमारे क्षेत्र में भी बहुत से चैलेंजेस हैं, खासकर लड़कियों के लिए, कि कुछ लोगों को ये गुमान होता है कि वो हमारी जिंदगी को चला सकते हैं, वो बैलेंस कर सकते हैं, वो डिसबैलेंस कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसके लिए ये श्रोता, ये ताकत, ये परम ताकत और ये ईश्वर सामने बैठे हो, उसकी लाइफ को वो ही बैलेंस कर सकते हैं और कोई व्यक्ति बैलेंस से इम्बैलेंस नहीं कर सकता। अब पढ़ती सुनिए। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। खुदा के बंदे हो आप सारे, खुदा नहीं हो। इसे गिराना उसे उठाना सही नहीं। परस्तु से लगाना सही नहीं है। बहुत अच्छा नहीं। पढ़ती हूँ। बशर का अर्थ आप समझते होंगे। बशर की उम्र पड़ी है भले बुरे की। किसी संत को भगवान बना लिया, किसी व्यक्ति को अपना ईश्वर मान लिया, किसी को अपना, कम उम्र के व्यक्ति को अपना आइडियल मान लिया। आप सुने। अभी बशर की उम्र पड़ी है भले बुरे की, अभी से इसको खुदा बनाना सही। जी मैम, अगर आपने दीदी कह दिया है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये फिर से पढ़ दूं, क्योंकि मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे भी परिवार में मेरे बहुत सारे छोटे भाई हैं और मेरे ऐसे भाई हैं, निखिल जैसे भाई हैं, जब मुझे सुनने आते हैं, और आप जैसे भाई जब मुझे सुनने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई रोहित, मेरा छोटा भाई यहाँ पर बैठा है, भाई लोगों को लगता है कि बाजू है, भाई बाजू होता भी है। प्रशांत जी भी यहाँ बैठे हैं। पर मुझे क्या लगता है कि भाई और क्या हो सकते हैं। मेरा भाई राज वहां पर बैठा है, जो पूरा मुझे लगता है कि आधा समय तो मेरे लिए ही खपा रहा है अपने जीवन का, या यूं कह लें कि मुझे मजबूत करने में वो अपना श्रम दे रहा है और अपना समय दे रहा है। मैं ऐसे भाइयों के लिए कहना चाहती हूँ कि वो कड़ी धूप में छांव की तरह होता है, वो कड़ी धूप में छांव की तरह होता है और किसी दौड़ में ठाव की तरह होता है। वो ना हो तो हमारे चलने में दुश्वारियां हो, भाई भी दूसरे पांव की तरह होता है। तो आपने कहा मैं जरूर करूं। आप तक पहुंचिए। अगर आपको आता है तो आप गुनगुना भी सकते हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये मुझे लगता है कि बनारस ऐसा शहर है जहाँ मुझे दुनिया में यही सुनने के लिए आया हूँ। क्या सर, बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह सर, आपको बस बहुत धन्यवाद। अच्छा, पूरा रट के आए आप। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अच्छी लगती है, इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। मैंने वो भी पढ़ दिया जो सर कह रहे थे, जो मैं पढ़ती हूँ। एक रिक्वेस्ट है जी सर। देखिए, जो आपने मेरा फजीता किया है ना, अभी तक आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन आपकी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस ऐसे जाते 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 पलट गई।
ये बनारस ने भी केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया था। आज के बाद बनारस ही नहीं आना सही नहीं। आज जाकर हाँ। फिर बनारस नहीं आना सही नहीं। वाह, तो यही का आधार कार्ड बनवाना है। तो इतने भावुक हो आप लोग, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे चलो जमीन दिला दो तो सब कन्नी काट लेंगे। तुम्हें चालू में मना का सवाल है। अब पढ़ती हूँ, सुने। सर काजू बच जाएंगे आप। सिर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। बोले तो तुम भी बाबा करो। गुजारूं वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहाँ तेरी मेरी परछाइयां हैं। ओ मनाना उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। घूम लेना कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। बहुत धन्यवाद। आखिरी शेर मेरी विदाई इतना प्रेम दीजिए कि मुझे लगे, हालांकि मुझे क्या लगेगा कि थोड़ा सा बनारस मेरे साथ जाए, क्योंकि पूरा बनारस ही मेरे अंदर है और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा शहर है। बस मुझे इतना प्रेम दीजिए कि थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह जाए। आखिरी शेर, अधूरी मोहब्बत के नाम, कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना चाहिए। मुझे विदाई कीजिए। चलो एक दूसरे, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बाद। बहुत धन्यवाद।